मिल्लत की तमाम ज़रूरतों को, मिल्लत के तमाम तकाज़ों को उलमाए कराम ही पूरा कर सकते हैं। दूसरा तबका सिर्फ जुज़वी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। लिहाजा दीनी मदारिस पर यह ज़िम्मेदारी है कि वो मुल्क और मिल्लत को ऐसे अफराद दें जो दीनी, समाजी, माशी हर मामले में रहनुमाई कर सकें। मदरसा अरबिया सिराजुल उलूम के जलसे दस्तारबंदी के मौके पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी ने इन ख्यालात का इजहार किया। मिल्लत के जितने शोबे हैं, जितनी जरूरतें हैं मिल्ली तौर पर, एक 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 उम्मत को कामयाब और बाइज्जत उम्मत बनाने में या मिल्लत बनाने में जो लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल करें, जिन चीजों की जरूरत है उन जरूरतों को उलमा ही पूरा कर सकते हैं। दूसरा तबका जुज़वी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन बुनियादी जरूरतों को उलमा ही पूरा कर सकते हैं। तो अरबाब मदारिस को, जिम्मेदारों को, काम करने वालों को, उलमा को ऐसे रिजाल, ऐसे अफराद तैयार करने पर फोकस करना चाहिए जो उन जरूरतों को पूरा करने के ऊपर नजर रखें। तो क़यादत का रास्ता शख्सियत से नहीं होता, क़यादत का रास्ता खिदमत के रास्ते से क़यादत मिलती है, यही जिम्मेदारी मिलती है। जलसे के एक और मेहमान खुसूसी जामिया कासमिया शाही मुरादाबाद के उस्ताजुल हदीस मौलाना मुफ्ती शब्बीर अहमद कासमी ने मुसलमानों से तलकीन की कि वो अपने दीनी रहबरों, दीनी ज़िम्मेदारों की कदर करें। अगर दीनी ज़िम्मेदारों की मुखालिफत करते रहेंगे तो इससे दीनी कौस को धक्का पहुंचेगा और मिल्लत को नुकसान उठाना पड़ेगा। मुसलमानों के दीनी जिम्मेदार, मुसलमानों के दीनी नुमाइंदा, मुसलमानों के दीनी रहबर के साथ खैरखाई का मामला है। चाहे मदारिस के जिम्मेदार हो, चाहे मकातिब के जिम्मेदार हो, चाहे जमीयत उलमा के जिम्मेदार हो, चाहे तबलीगी जिम्मेदार हो, किसी भी मकतब फिक्र का जिम्मेदार है, उस जिम्मेदार के साथ खैरखाई का मामला करना है, जिम्मेदार की मुखालफत नहीं करनी है। इसलिए कि अगर आपने जिम्मेदार की मुखालफत की तो 10 आदमी आपके साथ देंगे और दीनी काम के अंदर नुकसान पैदा होगा, तो फायदा नहीं होगा। इसलिए आका इनामदार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो मुनासाहतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के दीनी जिम्मेदार के साथ खैरखा बन जाओ, उनकी मदद करो, उनकी हिमायत करो। शहर बेंगलुरु के मैसूर रोड में सुन्नी जामिया मस्जिद बारलैन में 14 जनवरी 2024 मदरसा अरबिया सिराजुल उलूम का दूसरा अज़ीमुश्शान जलसा दस्तारबंदी मुनअक़द हुआ। सुन्नी जामिया मस्जिद में देवबंदी मकतब फ़िक्र का जलसा, सुन्नी मस्जिद के दामन में देवबंदी मकतब फ़िक्र का मदरसा। जी हाँ दोस्तों, पिछले 60 सालों से इत्तेहाद की ये खूबसूरत मिसाल कायम है और ये पैगाम दे रही है कि मुसलमान चंद इख्तलाफात के बावजूद आपस में मुत्तहिद हैं, एक हैं और एक बनकर रह सकते हैं। मदरसा अरबिया सिराजुल उलूम के सरपरस्त और जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि मुसलमान तंग नजरी के बजाय वसीउन नजरी से काम लें। अगर वसीउन नजरी एतदाल पसंदी से काम लें तो इत्तेहाद कायम व दायम रहेगा। इसकी जिंदा व जाविद मिसाल बेंगलुरु के मैसूर रोड पर मौजूद है, जहां पिछले 60 सालों से एक ही इहाते में 2 मकतब फ़िक्र कायम हैं। यानी कि इख्तलाफ के बावजूद भी इत्तेहाद का सबूत पेश किया जी। ये जो है एक पैगाम है खामोश
पूरे मुल्क के लिए एक खामोश पैगाम है कि दो ज़िद्दैन का आपस में एक छत के नीचे 60 साला सफ़र जिसमें कोई टकराव नहीं, इख्तिलाफ नहीं, और फिर आज उस एक मकतब फ़िक्र की मस्जिद में दूसरे मकतब फ़िक्र का इजलास और एक दूसरे के बाहम शीर व शक्कर एक दूसरे के मुआविन बनकर ये इजलास मुनक़िद करना, ये पैगाम है पूरे मुल्क के लिए बल्कि दुनिया के लिए कि इख्तिलाफ के बावजूद इत्तेहाद हो सकता है। उसकी शक्ल ये है कि अपने मसलक को ना छोड़े, दूसरे के मसलक को ना छेड़े। तो यही फ़िक्र पर जो है कायम है और दोनों मकतब फ़िक्र यहाँ पर एक साथ अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे का ताउन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा जलसा ख़त्म होने के बाद जब जमात खड़ी होने का मौका आया तो मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने हमें याद किया और मनसब इमामत जो है हमें हमारे ज़िम्मे किया। ये उनका बड़कपन है और उनकी वसाअत ज़र्फ़ी है कि उन्होंने जो है दावत दे करके बुलाया और मनसब इमामत पेश किया। हम उनके इस जज्बे की कदर करते हैं और उन्हें इस जज्बे पर सलाम पेश करते हैं। बाज़ मकामात पर आज भी जो है तंग नज़री और तासुब से काम लिया जाता है, जबकि एतदाल और वसीउ नज़री होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। तंग नज़री से सिवाय नुकसान के मिल्लत का और आपसी नुकसान के अलावा कुछ नहीं। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की सदारत में हुए इस यादगार जलसे के मौके पर 80 हुफ़ाज़े कराम की दस्तारबंदी अमल में आई। मदरसे की 60 साला तारीख में ये दूसरा जलसा दस्तारबंदी था। तमाम फारिगीन को एक तवील अरसे के बाद, एक तवील मुद्दत के बाद एक जगह जमा होने का मौका मिला। इस मदरसे के तालिब इल्मों में जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी भी शामिल हैं। लिहाजा आपकी भी अमीर शरीयत कर्नाटक के हाथों एजाजी तौर पर दस्तारबंदी अमल में आई। तमाम तलबा व अकाबिर उलमाए कराम ने मदरसा अरबिया सिराजुल उलूम के बानी और मोहतमीम अव्वल हजरत मौलाना मुख्तार अहमद कासमी रहमतुल्लाह अलैह को याद किया, उनकी तदरीसी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। बहरहाल जलसा दस्तारबंदी का ये मौका तमाम तलबा व फारिगीन के लिए ईद की खुशी से कम न था। अताए खुदा है सिराजुल उलूम, सिराज हुदा है सिराजुल उलूम। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। पारा खत्म होता था, हमारे साथी मौलाना इरशादुल हक साहब ने फरमाया था कि जोर से पढ़ने का हुक्म होता। जब पारा दीनी व दुनियावी रहबरी हासिल करनी है आज के हालात में इस मुल्क में, है कि पूरे शौक और जज्बे से आप हजरात यहाँ बैठे हुए हैं। उम्मीद है कि आखिर तक दुआ तक इंशाअल्लाह बैठेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مرحبا مرحبا اے سراج العلوم مادر علم ما اے سراج العلوم مرحبا مرحبا اے سراج العلوم مادر علم ما اے سراج العلوم منفرد علم کا ہے جہاں خوشنما چار سو پھیلے ہیں تجھ سے علمی ضیا نوری لمحات تیرے ہیں صبح و مساء حفظ کا
ایک انوکھا ہے چہرہ تیرا، رحمت کبریا اے سراج العلوم، مادر علم اے سراج العلوم، مرحبا مرحبا اے سراج العلوم، مادر علم اے سراج العلوم، بانی مولانا مختار احمد کی ذات، متقی بعمل بمسمى صفات، بانی مولانا مختار احمد کی ذات، متقی بعمل بمسمى صفات، دین خدمات کامل رہی تا حیات، اور زرین و مقبول ہے تصنیفات۔ مولانا کی قرآن کی خدمت کا جو ذوق اور جو کی طبیعت تھی وہ الہامی طبیعت تھی۔ مولانا کو اس میں عجیب عجیب فن حاصل تھا اور دیکھنے سے اس کا تعلق تھا۔ بہرحال مولانا 24 گھنٹہ اسی ادھیڑ بن میں لگے رہتے تھے کہ تعلیم کس طرح سدھرے اور بڑھے اور آگے بڑھے۔ مولانا مدرسے کی انتہائی خیر خواہ اور مدرسے سے جڑے ہوئے قوم کی خیر خواہی کا جذبہ اس قدر ممکن تھا کہ اساتذہ کی 1 منٹ کی غیر حاضری کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ کما آپ جتنا وقت ہے اسے پورا کرنا ہے، چاہے سال میں کرنا ہے۔ مولانا کبھی اس معاملے میں سخت بھی بعض اساتذہ کو کہہ دیا کرتے تھے، اس سے وہ پرہیز نہیں کرتے تھے، کام میں خرابی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ہر سبق اور کچھ ان کا منتخب جز رہتا تھا جس پر جائزہ ہوتا تھا، اسے امتحان دینی پڑتی، امتحان میں کام ہوئی تو آگے بڑھنا، اس سے آپ سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ تعلیم کو ہر حال میں حضرت مولانا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے جانے کے بعد اندھیرا سا چھا گیا، بہت بڑا کام کر کے گئے ہیں۔ اگر اسے ہم مولانا مفتی افتخار احمد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آج تقریباً 40 سال کے بعد یہ دوسرا جلسہ دستار بندی انہوں نے سراج العلوم مدرسے کا کیا ہے، جس میں 88 یا 86 طلبہ کے حفاظ کی دستار بندی کی گئی۔ حضرت مولانا مختار احمد صاحب قاسمی نور اللہ مقصدہ کی آج یاد تازہ ہو گئی۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا مختار احمد صاحب بہت ہی سیدھے سادے طریقے پر رہتے تھے، باوجود اس کے علم کا خزانہ اپنے سینے میں محفوظ رکھے تھے۔ بہت ہی سادے طریقے سے ہم سے ملتے تھے۔ جب بھی میں ان کے پاس جاتا اور اس مدرسے میں آتا تو حضرت مولانا بہت ہی بڑی محبت اور شفقت سے ملاقات ہوتی۔ آج ان کی محنتوں اور کاوشوں اور ان کے اخلاص کا آج یہ مظاہرہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے سے حفظ کر کے فارغ ہونے والے طلبہ کے ذریعے
اللہ رب العزت حفظ کا فیض پوری دنیا میں آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله الحليم الكريم 1965 میں باقاعدہ ادارہ قائم ہوا اور الحمدللہ آج 60 سال ہونے کو آئے ہیں اور یہ ادارہ برابر جو ہے دینی خدمات انجام دیتا چلا آ رہا ہے. اس کا اصل مشن مکتب ہے. اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے طلباء کو فرض عین کی مقدار میں تعلیم دینا اس کا اصل مشن ہے، لیکن ساتھ میں لوگوں کے اصرار پر ایک شعبہ حفظ کا بھی ایک شعبہ شروع کیا گیا. الحمدللہ 60 سالوں میں 80 پر 2 بچے حافظ قرآن بنے اور ایک جلسہ 1986 میں ہو چکا تھا، 13 بچوں کی دستار بندی ہو چکی تھی اور آج جو ہے 60 پر 7 بچوں کی اصلاً اور 13 بچوں کی اعزازاً پھر دوبارہ دستار بندی ہوئی. ملک کے اکابرین اس اجلاس میں شریک تھے. مسجد کے اندر یہ اجلاس ہوا، بڑا روحانیت اور نورانیت لیے ہوئے اجلاس تھا. اکابرین نے بھی اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا. یہاں کی کیا یادیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لیے یہ مادر علمی سراج العلوم مدرسہ عربیہ سراج العلوم مادر علمی جو بچپن میں ہم لوگ یہاں تعلیم حاصل کیے. الحمدللہ یہاں جتنے بھی طلباء حضرت مولانا مختار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم بڑے حافظ صاحب سے سب جانے پہچانے جاتے ہیں، حضرت بڑے حافظ صاحب ہی بولتے تھے ہم لوگ، تو ہمارے لیے بڑے حافظ صاحب ہی تھے وہ. اور اپنے کو جو ہے اپنے بچے سمجھ کر انہوں نے تعلیم بھی دی، تربیت بھی دی، ہر طرح سے انہوں نے ہمارا خیال کیا. اور سب سے بہت ساری خوبیاں تھیں. یہ خوبی میرے لیے یہ تھی کہ ہم جتنا بھی بچہ شرارت کرتا تھا اس کو تعدیبی کارروائی ہوتی، پٹائی ہوتی، لیکن مدرسے سے باہر کرنے کا انہوں نے کبھی سوچا نہیں. تو کئی شریر بچے جو ہے آج بڑے بڑے علماء، عالم، حافظ، قاری بن کر خدمت کر رہے ہیں. میں آپ ایک ہیں. جی بتائیے آپ کا تعلق کہاں سے، کیسے؟ میں بھی اسی مدرسے کا فارغ ہوں. ہمارے پہلی بیچ جو تھی مولانا مفتی افتخار احمد صاحب کے ساتھیوں میں سے پورے ہم 13 ساتھی کا 80 پر 6 میں جو دستار بندی ہوئی، ماشاءاللہ دوسری مرتبہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. شکریہ. کب آپ فارغ ہوئے ہیں؟ میں 2014 میں فارغ ہوا اور میں شہر گجرات سے یہ دستار بندی کے لیے آیا ہوں. میں مولانا نذیر الدین صاحب کے پاس حفظ کیا اور مجھے بڑی فخر ہے اور بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ میں گجرات کے مدرسے سے تعطیل لے کر کے اس مدرسہ آیا ہوں یہ دستار بندی کے لیے. میں نے اپنی لائف میں یہ دوسری دستار بندی ہے، ایک عالمیت کی ہے اور دوسری یہ حفظ کی ہے. پہلے حفظ کی ملنی چاہیے، لیکن ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مختار صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں سے واقف نہیں تھے. ان چیزوں کو بعض سائڈ میں رکھ کر کے پہلے تعلیم کو ترجیح دیتے تھے. میں ان سے سنا ہوں اور بارہا پڑھا ہوں اور ہمارے استاذ محترم نذیر الدین صاحب سے میں حضرت کے بارے میں سنا ہوں کہ حضرت کی بہت سادگی مزاج تھے. اور ہمارے مفتی افتخار صاحب ہمارے آخری سبق سنے ہیں قرآن کریم کے، اس لیے میں بڑی فخر کے ساتھ تمام استاذ محترم اور علماء کرام کا بڑی خوش دلی کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں. بولیے 2 باتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام محمود سراجی ہے. میں بھی یہیں پہ فارغ ہوا ہوں پہلی بیچ میں مفتی افتخار صاحب کے ساتھ میں. الحمدللہ بڑا اچھا سفر رہا بچپن کا، جو اس وقت جا کے ابھی ختم ہوا ہے. بڑی خوشی ہوئی. جزاک اللہ. جو بھی علماء کرام ہیں، بڑے بڑے علماء کرام اب دکھائی دے رہے ہیں. آپ سب لوگ بڑی ذمہ داریوں پر فائز ہیں، بڑے عہدوں پر فائز ہیں.
ये अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और फिर हमारे इस इदारे मदरसा अरबिया सिराजुल उलूम जहाँ पर आकर सबसे पहले हमने आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़नी सीखी है। यही हमारा मकतब है, यही हमारा अव्वलीन मदरसा है। हमें फ़ख्र है और अपने इस दस्तार पर सआदतमंदी अपने आप में समझते हैं। ये इसलिए क्योंकि उसके बाद शोबे आलिमियत, शोबे खिराज, शोबे फ़जीलत की सारी सनदें हमें मिली, लेकिन जो पहले तकरीबन 33 साल हो गया मैं यहाँ से फ़ारिग़ हुए। 1990 में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़राग़त हुई, यहाँ से दारुल उलूम सबील रशाद में गया और वहाँ पर मेरी शोबे आलिमियत और शोबे फ़जीलत की तालीम हुई। 33 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस दस्तार से दस्तार बंदी से नवाजा गया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा मैं अहम समझता हूँ हमारे असातिज़ा की दुआएं, उनकी मेहनत और हमारे वालिदैन की दुआएं। 35 साल के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है आज? 33 साल के बाद भी आप जैसे बताएं कि फिर बूढ़ों को जवानी आ गई है, इसी तरीक़े से हम लोग अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा करते हैं कि अव्वलीन दिन से ही हम लोग बराबर खिदमत में लगे हुए हैं, शुक्रिया, बराबर इमामत में दर्स व तदरीस में लगे हुए हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद मोहतरम ने उस ज़माने से भी जो ताल्लुक़ मदरसे से बड़े हाफिज़ साहब से था, उसका नतीजा ये हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 भाई, एक तो मरहूम हो गए हैं, उनके साहिबजादे ने आज दस्तार हासिल की अपने वालिद मरहूम की, तो मैं और मेरे एक छोटे भाई तीनों यहाँ से हाफिज़ कुरान हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर घर में एक बच्चा कम से कम हाफिज़ कुरान बन जाए। शुक्रिया। कब हम लोगों की दस्तारबंदी होगी, और हालांकि इस दौरान हम लोगों ने ज़िंदगी के बहुत सारे तजुर्बे देख चुके हैं, लेकिन यही एक खुशी थी जिससे हम लोग महरूम थे। और अल्लाह की तरफ से एक हमारे लिए एक नेमत रही कि ये इतना देर होने का हम लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला कि ज़िंदगी के चंद वक्त सब साथी मिलके एक वक्त में एक ही जगह मिल गए। ये लिए हमारे लिए बड़ी ही मुसर्रत की बात रही, शादमानी की बात रही। और हम जो है हमारे मदरसे का हम बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनका बहुत ही मशकूर हैं हम लोग कि हम लोगों को ये मौका दिया गया, भले ही 22 साल के बाद सही। शुक्रिया। आपका नाम? और जी, मेरा नाम हाफिज़ सैयद मोहम्मद फरीदुद्दीन असदक सिराजी। जी बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी ने बताया कि जो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज जो दस्तार फ़जीलत बांधी गई है, वो इंतहाई मुसर्रत के साथ हम कहना चाहते हैं कि इस दिन का हमको बेसब्री से इंतज़ार था। जो इंतज़ार जो है आज पूरा हुआ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब जो है फैमिली वाले बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के साथ जो है हमको ये लुत्फ़ उठाने का मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमको तो आज जो है जैसे कि ईद का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए, जो है हमारी जो है बच्चों के सामने जो है हमको जो है दस्तार फ़जीलत बांधी गई अल्हम्दुलिल्लाह। जो है हम जो है ज़िम्मेदारान मजलिस मदरसे का और तमाम असातिज़ा का बेहद ममनून और मशकूर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमको इस नेमत से नवाजा गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं इस वक्त? क्या कर रहे हैं? मैं एक्चुअली हाफिज़ कुरान के साथ जो है मैं बिज़नेस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एज ए कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई, बहुत तमन्ना थी कि बहुत सालों के बाद हमारी और हमारे साथियों की दस्तरबंदी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ, एहसान हुआ कि सबसे पहली बड़ी बात यह है कि हमारे वालिद साहब हाफिज़ मुनीर अहमद साहब मरहूम रहमतुल्लाहि अलैह, जो मौलाना मुख्तार अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैहि वो मिशकातुल उलूम में पढ़ाते थे। हमारे वालिद साहब भी उन्हीं के पास हाफिज़ हुए, और हमारे वालिद साहब की तमन्ना थी कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हाफिज़ साहब की खिदमत में रहकर मैं भी हाफिज़ कुरान बनूँ इसी मदरसे में। और हमारे छोटे भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह वो आज देवबंद में मुफ्ती का कोर्स कर रहे हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद ताहिर हैं, वो भी यहीं पे हाफिज़ हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई और हमारे साथियों को मिलकर, और हमारी दस्तरबंदी आज जो ही उसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है। अच्छा हमारा दिल अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदरसा भी पढ़ा रहा हूँ, मकतब, और उसके साथ साथ थोड़ा बिज़नेस भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के आखिरी दम तक इंशाल्लाह इसी में लगा रहूँगा, और तरावी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम हर साल सुनाते ही रहेंगे इंशाल्लाह। दुआ है कि हम तमाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह हमारे लिए सबसे
अगर दुनिया में जो है कोई खुशी वो आज मैसर हो गई है, अल्लाह के एहसान, अल्लाह का करम है और हमारे हजरत की मेहनत और कोशिश और दुआओं का नतीजा है कि हजरत न रहने के बावजूद आज पूरी कमेटी, पूरे जो है अहले खाना और पूरे मोहल्ला जो है मिलजुल कर जो है दस्तार बंदी का जो है ये जो इज्तिमा हुआ वो पूरा मुकम्मल किया। पूरी खुशी के साथ में कोई तकलीफ़ या कोई परेशानी का बाइस नहीं बना। सबके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग भी दुआ भी करते रहे, कोशिश भी करते रहे। ऐसी कमेटी जो है हर मस्जिदों और मदरसों में होना चाहिए। ऐसे जो है अलामात जहाँ पर अक्सर फसादात या उल्टे सीधे मामले या उल्टे सीधे बातें आती है, इससे एक इबरत हासिल करें और मिलजुल कर जो है रहने की पूरी कोशिश करें, एक दूसरे का साथ देने की पूरी कोशिश करें। हमारे तरफ से पूरे जितने तालिबान हैं तमाम की तरफ से जो है तमाम जिम्मेदारों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ और खैर मकदम करते हुए हम भी इरादा किए इंशाअल्लाह जब तक मदरसा रहेगा हम इंशाअल्लाह आते रहेंगे और जिम्मेदारों के साथ में मिलजुल कर साथ देते रहेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम महमूद हसन बेग मैसूर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़रागत 96 में हुई। बड़े हाफिज़ साहब हमारे मौलाना मुख्तार अहमद साहब क़ासमी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के पास से तालीम हासिल हुई। अल्लाह का एहसान, अल्लाह का शुक्र है, आज भी उसी पर खिदमत में लगे हैं। इमामत है, खिताबत है मैसूर में। वहाँ पर रहते हुए अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने इसी खिदमत में लगाए रखा है। ये अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का फ़ज़ल है। बस आज बहुत बड़ी हमारे लिए बड़ी मसरत और ख़ुशी का दिन है। आज हम यहाँ आए, दस्तारबंदी हुई। तकरीबन 40 साल के बाद पहली दस्तारबंदी, दूसरी दस्तारबंदी हुई। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मदरसे को ता क़यामत चलाए और यहाँ की खिदमत करने वालों को उसका जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और आप तमाम हज़रात को भी, जो आप तमाम हज़रात ने इसमें हिस्सा लिया, खिदमत की, और तमाम हज़रात को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, खूब तरक्यात से नवाजे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। ऐसे मदारिस की खिदमत जो छुपी हुई हैं, इन पर आप लोग आकर इसको उजागर करते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और तमाम हज़रात से भी दुआ है, अल्लाह तमाम हज़रात से भी हमारी दरख्वास्त है कि ऐसे मदारिस को ताउन भी करें, इसकी खिदमत भी करें और इसका साथ लेकर भी चलने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला जो ये नूरानी महफिल यहाँ जमाया, इसके लिए हमें अल्लाह के पास सजदे में जाकर हम उसका शुक्राना अदा करनी है, क्योंकि ये नूरानियत जो आज हुई है यहाँ पे, इसके साथ सारा अल्लाह ताला मोहल्ले में कायम फरमाए और सारे हिंदुस्तान के अंदर इसके असरात उधर सारे मुल्क के अंदर पहुँचाए इसका सबक को। और जो कुछ आज हुआ है, जो भी बोला गया है, अल्लाह इस पर हमें अमल करने वाले बनाए। ऐसे अकाबिर उलमा आए हैं और एक साथ एक स्टेज पर बैठकर जो बयान दिए हैं, जो उनके बातें हुए हैं, जो सुनने के बाद ऐसा लगा कि हमारे नसीहत वाली बहुत सारी बातें, बस अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए, जो हिदायत दी अल्लाह इसमें हमें चलने वाला बना दे। और मदरसे की तरक्की के लिए दामे दरमे सकने अल्लाह ताला के फजल से हम हर वक्त रहे इंशाअल्लाह। हमारे साबिक़ जो तलबा हैं, जो 80 पर 1 हुफ़ाज़ जो बने हैं, जिनके आज दस्तारबंदी है, उनका भी बड़ा ताउन रहा हमारी कमेटी के साथ है। बिलखुसूस हमारी कमेटी के हम हाज़रात जो भी रहे, उनका बड़ा ताउन रहा। उनकी जद्दोजहद मेहनत से एक जलसा कामयाब हो सका, वरना मुमकिन नहीं था। और हमें मस्जिद मुंतज़िमा पारलाइन के भी बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि हमारे हर एतबार से उन्होंने हमारा ताउन फरमाए और हर एतबार से हमारे साथ में रहे। और जो भी मदद चाहे हम अपने तरफ से रात दिन कुछ नहीं देखे, हमें देते रहे। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर नसीब फरमाए, अल्लाह उनको सेहत आफ़ियत सलामती से नवाजे, चैन सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। इन दुआई कलमात के साथ बस इंशाअल्लाह। नूरानी कायदा के 24 सफ़हात हैं, गहराई में जाएंगे तो उसके असबाब, उसकी तमरीनात, उसके सफ़हात, ये बात पहले क्यों है, इस बात का मकसद क्या है, इस बात के बाद इस बात को क्यों लाया। मैं समझा कि मौलाना पता नहीं किस दुनिया की बात कर रहे हैं। देखिए जैसे जैसे हमने भी जो जरा मेहनत की तो पता चला, आप लोग यकीन जानिए रास्ते कर्नाटक में क़यामत तक तजवीज़ के साथ होती रहेगी। अल्लाह ताला उसके सवाब से
حضرت مولانا کی قبر کو نور سے ثواب سے بھرتا رہے گا۔ محترم حضرات، اس وقت ہمارے بہت سارے کام ہو رہا ہے، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے